वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग का वाकया, सीक्रेट सर्विस की जवाबी कार्रवाई, हमलावर को मार दिया गया। जबकि फायरिंग के वाकये में 2 अफराद जख्मी हुए। वाकये के बाद सिक्योरिटी हाईलाइट कर दी गई। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस को फौरी तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाकये के वक्त व्हाइट हाउस में मौजूद थे। तमाम फायरिंग वाकये में सदर ट्रंप महफूज रहे। सदर डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस ने महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। फायरिंग 17 स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू के करीब हुई। मुश्तबा शख्स ने चेक पॉइंट पर मौजूद एहलकार पर फायरिंग की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के तरफ गोलियों की आवाज़ सुनी गई। कई सहाफियों का कहना है कि व्हाइट हाउस के बाहर 30 गोलियां चलाई गई। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने नॉर्थ लॉन में मौजूद सहाफियों को प्रेस ब्रीफिंग रूम में भेज दिया। व्हाइट हाउस के तरफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। इलाके की नाकाबंदी करके तहकीकात शुरू कर दी गई। अमेरिकी और ईरानी मुज़ाकरातकार अमन मुआहदे के मुसवदे पर मुत्तफिक। आइंदा 24 घंटों में ऐलान मुतवक्के। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मुजव्विज़ा अमन मुआहदे के मुसवदे पर हफ्ते की सुबह इत्तेफाक हुआ। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस, खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जेred कुशनर समेत आला मुज़ाकरातकारों ने मुसवदे की मंजूरी दे दी। मुसवदे को हतमी मंजूरी के लिए दोनों ममालिक की क़यादत को भी भेज दिया गया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मफाहमत होने वाली है। अमेरिका ईरान मुआहदे को हतमी शक्ल देने के बहुत ज्यादा करीब है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमन मुआहदे में कलीदी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सिफारतकारी है। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू का ईरान के साथ मुआहदे का मुसवदा मौजूद है जो वो पढ़ चुके हैं। दो में से एक बात होगी, या तो पहले से कहीं ज्यादा सख्त हमले होंगे या फिर बेहतर मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे। इतवार तक ये फैसला किया जा सकता है कि जंग दोबारा शुरू करनी है या मुआहदे की जानिब बढ़ना है। मैं सिर्फ ऐसे मुआहदे पर दस्तखत करूंगा जिसमें हमें वो सब कुछ हासिल हो जो हम चाहते हैं। जो कुछ लोग मुआहदे के हक में हैं जबकि कुछ जंग दोबारा शुरू करना चाहते हैं। नई दिल्ली में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है। हो सकता है आज कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। ईरान जंग से मुतल्लिक अच्छी खबर के लिए पुरुम्मीद हूं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसलसल राब्ते में है। अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान सालिस है। ईरान से डील तरजीह है। उम्मीद है मुआहदा तय पा जाएगा और अपने हुर्मस को दोबारा खोल दिया जाएगा। हमारे प्लान बी भी मौजूद है। मार्क अमन फील्ड मार्शल का दौरा ईरान, मुकम्मल क़यादत से अहम मुलाकातें, हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त। ISPR के मुताबिक दौरे का मकसद 8 अप्रैल की जंग बंदी के बाद पैदा इलाकई कशीदगी में कमी और तमीरी रवाबित को फरोग देना था। फील्ड मार्शल ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, वज़ीर खारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुलाकातों में अमन व इस्तेहकाम और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के लिए मुशावरती अमल तेज करने पर बातचीत की गई। मुलाकातें मस्बत और तमीरी माहौल में हुई। सालसी के अमल में बामानी किरदार अदा किया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात में हुसूलतकारी और मसाइल के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल हो चुके। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफ़ाहमती याददाश्त को हतमी शक्ल देने का मरहला आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका। जंग के खात्मे के लिए मुजव्वज़ा मुफ़ाहमती याददाश्त 14 नकात पर मुश्तमिल है। मुफ़ाहमती याददाश्त की तफसीलात पर बातचीत 30 से 60 दिन तक जारी रह सकती है। याददाश्त में जंग के खात्मे, अमेरिका की समुद्री कार्रवाइयों के इख्तिताम और ईरान के मुंजमद असासों की बहाली जैसे अहम उमूर शामिल हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मरकजी सालिस का अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द के हालिया दौरे का मकसद ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी रखना और बातचीत को कामयाब बनाना था। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का कहना है, ईरान चाहता है कि मामला मुज़ाकरात के जरिए हल हो, लेकिन ईरान अपने हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा। हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अमल में थे। अमेरिका ने जंग छेड़ दी। जब हम पाकिस्तान में मुज़ाकरात कर रहे थे तो अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी शुरू कर दी। अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ सोशल पर मुतनाज़ पोस्ट, मशरिक वस्ता का नक्शा शेयर कर दिया। शेयर की गई तस्वीर में ईरान को अमेरिकी परचम के रंगों में दिखाया गया है। तुर्किया, शाम, इराक और सऊदी अरब को भी नक्शे में नुमाया किया गया। तस्वीर के ऊपर यूनाइटेड स्टेट ऑफ मिडल ईस्ट तहरीर किया गया है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन के ज़ीजियांग सूबे के पार्टी सेक्रेटरी से मुलाकात, कई मुआहदों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने ज़ीजियांग सूबे की शानदार तरक्याती मंसूबों को सराहा, क़यादत की तारीफ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि अपने और वफ्द के इस्तेमाल पर सूबा ज़ीजियांग की क़यादत का मशकूर हूँ। चीनी क़यादत के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के ख़्वाहां हैं। डिजिटल मईशत और IT में ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत और काबिल तजदीद तवानाई में ताउन मजबूत बनाना चाहते हैं। सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। CPEC फेज 2 के तहत पाकिस्तान चीन बिजनेस फोरम में अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अली बाबा हेडक्वार्टर का दौरा, मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब में शिरकत करेंगे। दुनिया को बड़े बहरान से बचा रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिशें कामयाब होंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अमेरिका ईरान सालसी में मस्बत नतीजे के करीब आहिस्ता आहिस्ता पहुंचे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मीर और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरान का दौरा बसाते खुद एक इशारा है कि मामला किसी हल के करीब पहुंचा है। दुआ है हमारे खित्ते में अमन बशमूल पाकिस्तान और दुनिया में जल्द कायम हो। महंगाई से कोई इनकार नहीं, जिस तबके के वसाइल महदूद हैं वो ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। हम रिकवरी के अमल में थे, लेकिन इस जंग की वजह हमारी मईशत पर बुरे असर पड़े हैं। ईरान अमेरिका मुआहदे में मुख्तलिफ अमूर का फ्रेमवर्क तैयार किया गया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब इस्लामाबाद में होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं 24 से 48 घंटों में मुज़ाकरात में पेशरफ्त होगी। मुआहदे में कुछ चीजें ऐसी होंगी जिस पर बाद में बात होगी। ईरान का बुनियादी मुतालबा है कि पाबंदियां हटाई जाएं और मुंजमद असासे बहाल किए जाएं। अदाकारा मोमना इकबाल और MPA साकिब चद्दर के दरमियान कानूनी जंग जारी। अदाकारा ने MPA के खिलाफ इंतराज मुकदमा के लिए थाना चूम में दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त में कहा गया है कि साकिब चद्दर ने साल 2022 में शादी की पेशकश की, इनकार पर जान से मारने की धमकियां दी गई और हरासा करना, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी गई। इनकी अहलिया ने भी जान से मारने की धमकियां दी। साकिब पहले से 2 शादियां कर चुका है। मुलजिम साकिब ने अदाकारा के बहन और मंगेतर को भी मैसेज करके ब्लैकमेल किया। गली मोहल्लों में अलाइशें फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ममनू मकामात पर बाकियात और अलाइशें फेंकने की रोकथाम और निगरानी के लिए स्क्वाड कायम कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में ईद उल अज़हा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार। मरियम नवाज ने कहा कि ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और 27 शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। सुथरा पंजाब ईद ऑपरेशन के लिए सूबे भर में 45,000 खुसूसी कैंप्स कायम कर दिए गए। कराची पाकिस्तान का माशी हब है। सिंध की तहजीब हमेशा बर्दाश्त और इंसानियत का दर्स देती है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का तक़रीब से खिताब, कहा कराची की हर गली, इमारत और बरादरी अपनी एक मुनफरिद तारीख रखती है। कराची, सिंध और पाकिस्तान की तारीख को नई नस्लों तक मुंतकिल किया जाएगा। कराची म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री जदीद, डिजिटल और इंटरैक्टिव तर्ज पर कायम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा से करप्शन की दास्तानें सामने आ रही हैं। वजारतें देने पर भी करप्शन हुई। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब उस्मान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा खैबर पख्तूनख्वा में क्लर्क से 20 अरब रुपए मिले। KPK में करप्शन जारी, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। PTI का फाशिस्ट माइंड सेट है। इनका लीडर भी जलसों में लोगों के खिलाफ यही जुबान इस्तेमाल करता था। ईद उल अज़हा की आमद पर पंजाब हुकूमत अपनी सफाई सुथराई की रिवायात पूरी करेगी। मवेशी मंडियां मखसूस मकामात पर मंडियों की इजाजत के अलावा कहीं और नहीं लगाई जा सकती। हम मसाजिद और इमाम बारगाहों को भी ईद उल अज़हा पर अर्के गुलाब से धोया जाएगा। उस्मान बुखारी के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्जामात, पंजाब में अरबों की करप्शन छुपाने की नाकाम कोशिश है। शफी जान का रद्द अमल, कहा KPK हुकूमत पर इल्जामात बेबुनियाद और झूठा प्रोपेगेंडा है। शफी जान ने सवाल किया, वज़ीर इत्तेहाद पंजाब साफ सुथरा पंजाब में 1 अरब रुपए की करप्शन पर क्यों खामोश हैं? जवाब दिया जाए। अवाम के टैक्स के पैसों से मोहल्लात बनाने वाले आज करप्शन पर लेक्चर देकर अवाम को धोखा देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं।